हाँ। अच्छा ताबिश, आपकी जर्नी इधर शोबिस की तरफ कैसे हुई? आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, नौकरी कर रहे थे, शादी भी हो गई। जी जी। फिर उसके बाद आपने ये कैसे? बच्चे भी हो गए, बच्चे भी दो बच्चे भी हो गए उस वक्त तक। मैं 15 साल असल में इंजीनियरिंग की, देन आई वेंट फॉर MBA, उसी के साथ नौकरी की। 15 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की है। हाँ। और उसके बाद हम कनाडा चले गए थे, आई वाज वर्किंग देयर, उधर भी मैं नौकरी कर रहा था। ये जो मेरा डिजिटल शो था टू बी ऑनेस्ट, जिससे बेसिकली जो वायरल हुआ काफ़ी, वो हम कनाडा जाने से पहले रिकॉर्ड करा के गए थे 6 एपिसोड्स। अच्छा, लेकिन आप 2BH तक या TBH तक पहुंचे कैसे? असफर ने कैसे आपको मतलब देखा कहीं? असफर भाई से मेरा पहली मुलाकात 2007 में हुई थी। आई यूज्ड टू बी अ पब्लिक स्पीकर, डिबेटर था मैं। अच्छा। तो वो एक टेलीफिल्म बना रहे थे मुहिब मिर्ज़ा के साथ। उसमें अस्मा शेख भी थी, उनकी पहली, मुहिब मिर्ज़ा का शायद पहला था या दूसरा था। वो उसके अंदर एक डिबेटर बनते हैं। अच्छा। और अस्मा भी बनती हैं डिबेटर उसके। मुहिब बनते हैं, मुहिब भी बनते हैं और अस्मा भी बनती। हम डिबेटर थे असली लाइफ में, तो उन्होंने हमसे कहा कुछ हमारे साथ बैठ के लिखो डिबेट्स एंड ऑल। अच्छा। तो वहाँ मैं उनके साथ काम किया। और वहाँ से फिर उसके बाद असफर भाई को मैं पसंद आया। उन्होंने कहा यार इस लड़के के अंदर कुछ है। वो असफर को बहुत कॉमेडी की सेंस है और वो उस पे कर लेता है लोगों को। हाँ। फिर वो कहते रहे मुझसे कई बार, तुम्हारे लिए शो बनाया है, वो शो बनाया है, मगर मैं नौकरी कर रहा था, MBA कर रहा था, मेरा ये दिमाग नहीं था कि मैं ये काम करूँगा। और टीवी पे आने का शौक इतना मुझे था नहीं। 10 साल निकल गए इस काम में। वो असफर भाई मुझे भूल गए। फिर स्टैंड अप कॉमेडी में कर रहा था ऑफ एंड ऑन। वो कैसे शुरू की स्टैंड अप कॉमेडी? आप कैसे? थोड़े इवेंट्स होते थे उस पे आप करते थे जाकर? नहीं, मैं पब्लिक स्पीकर था। मैं तकरीरें करता था पूरे पाकिस्तान में, और ह्यूमरस भी करता था, सीरियस भी करता था। फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैंने कहा यार स्टेज पे जाने का तो अभी शौक है, क्या करूं? तो मैंने क्या किया कि मैं IBA में पढ़ता था, यहाँ पर MBA कर रहा था। तो उसमें मैंने एक, उन्होंने कहा एक इवेंट हो रहा है टैलेंटोपिया, उसके अंदर आप भी कुछ करें। वो पहली परफॉर्मेंस थी, मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हमने उसी वक्त कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, बस स्टेज पे चढ़ गए। और क्योंकि था ऑडियंस से डर नहीं लगता था, क्राउड से, स्टेज फेयर नहीं था, तो वो अच्छा हो गया काफ़ी। तो उसके बाद से फिर वो हर इवेंट में मुझे, वहाँ से वो स्टार्ट हो गई फिर स्टैंड अप कॉमेडी का एक पूरी साइकिल। यानी कि आप साथ जॉब भी कर रहे थे, साइड पे जब टाइम मिलता तो स्टैंड अप भी कर लेते थे। ऐसे करते करते प्रैक्टिस और होती ही जा रही थी। हाँ, अब वो फिर जब असफर भाई ने इवेंचुअली मुझे 2017 में एक स्टैंड अप शो में देखा, वो रमज़ान में ही होता था, सहरी और इफ्तार के बाद से लेकर सहरी से तक वो चलता था कॉमेडी नाइट। अच्छा। उसमें पूरे कराची के स्टैंड अप कॉमेडियंस परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छा होता था, अब नहीं होता। तो उसमें उन्होंने देखा और फिर उनको याद नहीं था कि मैं वही लड़का हूँ। ओके। तो हुलिया चेंज हो गया होगा ना भाई? बड़ा भी हो गया, लंबा भी हो। फिर वो इवेंचुअली हुआ, मिले, उन्होंने कहा यार स्टैंड अप शो जो अभी आप क्लिप्स चला रहे थे, उसमें भी उसके भी क्लिप्स थे। वहाँ से बात स्टार्ट हुई। अच्छा। फिर टू बी ऑनेस्ट की बात आई, उन्होंने कहा यार एक कंपनी है, वो एक शो बनाना चाहती है, वो तुम काम कर लो। वो कंपनी पहले भी रीच आउट कर चुकी थी, मगर नौकरी की वजह से आई कुडंट। फिर इवेंचुअली असफर भाई की वजह से मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा 6 एपिसोड रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग करते हैं। हमने 6 एपिसोड रिकॉर्ड किए और फिर वो मैं कनाडा चला गया। 10 महीने तक उन्होंने कहा या शायद ना चले, शेल्फ कर दिया। 10 महीने बाद उन्होंने कोविड आ गया, तो कंटेंट बनने का टाइम ही नहीं था, तो उन्होंने वो रिलीज किया। ओके। तो वो वायरल हो गया, वो वायरल हुआ तो फिर आना जाना फिर करते रहे इवेंचुअली। अब कनाडा से फिर आते हैं आप, रिकॉर्डिंग्स कराते हैं? मैं 8 दिन के लिए आता था उस वक्त। 8 दिन में वो 12-14 एपिसोड्स रिकॉर्ड करता था, एक दिन में 3-3, 2-2, फिर वापस चला जाता था मैं। 3 सीजन रिकॉर्ड किए। तीसरे सीजन जब कराने आया तो फिर मुझे मेरे चैनल ने रीच आउट किया कि यार अब टीवी पे भी काम करें। तो कुछ एप्रीहेंशंस थी यार, टीवी पे शायद ना हो पाए, पता नहीं बहुत, क्योंकि आपको पता टीवी पे कॉमेडी बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है।